तो कल हमने रोलिस थ्योरम पढ़ी थी। रोलिस थ्योरम क्या थी, हम देखो एक बार बता रहे हैं। हमने कल लिखवाई थी रोलिस थ्योरम। दोबारा बता रहे हैं। फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन है एफ एक्स जो इस इंटरवल में डिफाइन है, देन बाय रोलिस थ्योरम नंबर फर्स्ट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सबसे पहले तो रोली थ्योरम की पहली कंडीशन है कि दिए गए क्वेश्चन को उस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि कंटिन्यूअस है तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। चलो सेकंड कंडीशन आओ, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। अपने DDX पढ़ा है ना, डिफरेंशिएबल का मतलब DDX। अच्छा, थर्ड कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी। थर्ड कंडीशन ये है, ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन। देन फिर चौथी फोर्थ कंडीशन क्या है, देन एट लीस्ट वन वैल्यू x इक्वल टू सी इज एग्जिस्ट सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अच्छा, और हेयर सी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी को। देखो अब हम तुम्हें समझा दें रोलिस थ्योरम। कोई क्वेश्चन आया, मान लो क्वेश्चन है एफ एक्स, और उसने बोला इस इंटरवल में से रोलिस थ्योरम डिफाइन करो। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि वो कंटिन्यूअस है का उस इंटरवल ए बी में, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी की देखोगे। अभी हम बता रहे क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, वो ओपन इंटरवल में देखोगे। ओपन मतलब किनारे के दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं। तीसरी कंडीशन है एफ ए बराबर एफ बी। जब ये तीनों लग जाएं तो फिर इस ओपन इंटरवल ए बी में एक वैल्यू एक्स इक्वल टू सी ऐसी होना चाहिए कम से कम कि एफ डैश सी बराबर 0 हो जाए। यदि ये इतनी कंडीशन लागू हो गई तो रोली ट्रू है, नहीं तो रोली ट्रू नहीं है। अब देखो मिटा देंगे हम, वीडियो पे है जी, बन रहा वीडियो, अभी हम डाल देंगे, है ना। अब देखो इस टाइप से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसी कंडीशनों पे, है ना। देखो एक्सरसाइज में कौन सा कर दें हम, कल हमने एक किया था, हम कर दे रहे फोर्थ तो मीन वैल्यू थ्योरम का है, वो अभी अपन कर रहे हैं। इसके बाद हम जो कर दे रहे हैं सेकंड का थर्ड, है ना। एक्सरसाइज 5.8 सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखो। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल बताओ 1 2। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पोलोनोमियल टाइप का, मतलब जैसे जी हम जो करवा रहे हैं सेकंड का थर्ड, या फिर एग्जाम्पल में है ऐसे, है ना, जो पोलोनोमियल में वे ही आते हैं अधिकतर। देखो जो क्वेश्चन है, हमें इसमें रोलिस थ्योरम प्रूफ करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले कंटिन्यूअस, हमने अभी बताया था ना कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। तो लिखोगे जो पोलोनोमियल है
पोलोनोमियल मतलब एक्स की टर्म वाला, एक्स की पावर वाली कोई भी टर्म हो वो पोलोनोमियल कहलाता है। और पोलोनोमियल हर जगह कंटिन्यूस होता है, कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता, तो वो इसमें भी कंटिन्यूस होगा। तो बस तुम्हें लिखना है ये पॉइंट, क्या लिखोगे, एफ एक्स इज पोलिनोमियल सो कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 2। जी बस इतना लिखना पड़ता है। पोलोनोमियल का मतलब होता है एक्स की पावर वाला कोई भी टर्म हो तो वो पोलोनोमियल कहलाता है और वो कंटिन्यूस है। चलो सेकंड पॉइंट आओ। अब डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या करोगे तुम, डी डी एक्स करो इसका, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब डी डी एक्स किसका, क्वेश्चन का, इसको एफ डैश एक्स बोला तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इज एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1 2। इस एग्जिस्ट का मतलब है कि इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन इस इंटरवल में इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो इन्फिनिटी नहीं है क्योंकि इसके अपॉन में कुछ है ही नहीं है कि हमें कोई वैल्यू पे इन्फिनिटी हो। जब तक नीचे जीरो नहीं आएगा जब तक इन्फिनिटी बनेगा नहीं। इसका मतलब ये एग्जिस्ट है। सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2। चलो ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब तीसरी है एफ ए बराबर एफ बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 2। तो एफ 1 की वैल्यू बताओ। पहले एफ एक्स तो नोट कर लो। एफ एक्स बराबर है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ 1 बताओ भैया 0, 2 बताओ 3, इक्वल नहीं है। F1 डज नॉट इक्वल टू F2। ये तीसरी कंडीशन फेल हो गई। सो रोलिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, फेल हो गई। तीसरी कंडीशन भी हो जाती तो फिर हम चौथी अप्लाई करते। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे। कल भी हमने कराया तो अच्छा, इसमें अब मीन वैल्यू थ्योरम और आ रही है। तो मीन वैल्यू का हम फोर्थ से है कि थर्ड से, फोर्थ से ही है। देखो मीन वैल्यू और समझा दें आपको। दोनों कर लेना, कम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में बहुत इजी टाइप की है। हाँ आते हैं यार। मीन वैल्यू थ्योरम, अभी हमने रोलिस थ्योरम पढ़ी थी, अब हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं। क्या है मीन वैल्यू थ्योरम, पहले क्वेश्चन बोलो। एफ एक्स इज डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी। चलो ठीक है। देन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये तो पहला पॉइंट जो कहते हूँ। दूसरा पॉइंट भी जो कहते हुए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ये भी सेम है। और तीसरा पॉइंट इसमें उसका नहीं लगता, एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता बस। देन अब डायरेक्ट होगा, एट लीस्ट वन वैल्यू एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी is exist such that एक वैल्यू ऐसी होगी कि एफ डैश सी बराबर, रोले में बराबर 0 होता था, इसमें होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इतना चेंज हो जाता है। एक तो थर्ड कंडीशन हट जाती है और फोर्थ कंडीशन में वो हट के एफ डैश सी बराबर 0 हट के जे लिखा जाता है। जे होना चाहिए, तब आप मीन वैल्यू थ्योरम ट्रू होती है। ये कंडीशन है। अब देखो, अच्छा हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा कर दें, फोर्थ ही कर दें। चलो फोर्थ ही कर लो। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। हैं वेरीफाई, फिफ्थ कर दे रहे हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लो, एक्सरसाइज 5.8।
वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। बताओ भाई क्या है क्वेश्चन। एफ एक्स, हाँ ए बी की वैल्यू बोलो। तो इंटरवल 1 3 हो गया है ना। अब सी भी चाहिए और एफ डैश सी बराबर 0 कर दे, मतलब रोले की जो कंडीशन भी प्रूफ करवा रहा हो, मीन वैल्यू थ्योरम पूरी प्रूफ करवा रहा है, दो चीज़ें करवा रहा है। चलो पहले मीन वैल्यू करो। सबसे पहले ये बोलो कि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब एक्स की पावर वाली कोई, तो लिखोगे एफ एक्स इज पॉलिनोमियल सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 3। चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया प्रूफ। पहला पॉइंट कंटिन्यूटी प्रूफ करना थी, हो गई कंटिन्यूटी। अब सेकंड पॉइंट डिफरेंशियबिलिटी। अब एफ डैश एक्स बनाओ, डी डी एक्स 3x² माइनस 10x माइनस 3, इसका डी डी एक्स कर दिया। ये वैल्यू इन्फिनिटी तो नहीं हो रही इस इंटरवल में। अरे यार 1 और 3 के बीच में ये कहाँ इन्फिनिटी होगी। कोई भी चीज़ इन्फिनिटी जब होती है जब वो नीचे हो। अब नीचे की कॉलम ही नहीं है हमारे पास, तो इन्फिनिटी होगी काहे। तो लिख दे रहे इज एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1 3 सो डिफरेंशिएबल। बस एग्जिस्ट होना चाहिए इस ओपन इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल होता। कौन एग्जिस्ट होना चाहिए, डी डी एक्स एफ डैश एक्स, तो डिफरेंशिएबिलिटी हो जाती है। सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन अब कुछ नहीं है इसमें। यदि रोले होती तो एफ ए बराबर एफ भी करना पड़ता है। जो रोले नहीं है, जो मीन वैल्यू है, तो डायरेक्ट जो होगा अब वो अपन बाद में करेंगे, पहले ये तो पूरी कर दें। चलो भैया आप ये वाली कंडीशन लगाओ। चलो पहले एफ एक्स बताओ क्या है। एफ एक्स मतलब क्वेश्चन x³ माइनस 5x² माइनस 3x। डी डी एक्स बताओ कितना हो गया, 3x² माइनस 10x माइनस। ए बराबर बताओ कितना है 1 और बी बराबर, तो क्या फार्मूला है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देख लो भैया ये फिट कर रहे हैं हम। सी की वैल्यू निकाल के बताएंगे अब हम। एफ डैश सी, एक्स की जगह सी रख दो, 3c² माइनस 10c माइनस 3। एफ एक्स में एक्स की जगह 3 रख दो, एफ एक्स में एक्स की जगह 3 रख दो। 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस F1, एक्स की जगह 1 रख दो, 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 है ना, और अपॉन बी माइनस ए मतलब 3 माइनस 1, तो 2 आ गया। 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 27, 45, 9 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 2। 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू करो कितने, 27 माइनस के है ना। अच्छा जहाँ पे क्या जाएगा 7, तो माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 2, कितने बचे हैं, 10 बचे ना। इस साइड ले लो तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो। करो फैक्टर, 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। करो फैक्टर करो, 7 3 जा 21 चाहिए। 7 3 में आ जाएगा। 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 बराबर, करो भैया
7 कॉमन ले लो तो c माइनस 1, c बराबर 1 और c बराबर 7/3। 7/3 मतलब डिवाइड दे दो 2.3। इनमें से कम एक वैल्यू इस इंटरवल में होना चाहिए, ये है मीन वैल्यू की, है ना, आखिरी कंडीशन c बिलोंग्स टू। तो इनमें से कौन सी वैल्यू आ रही? दोनों वैल्यू यही है, नहीं ये नहीं है। c इक्वल टू 2.3 बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल 1-3 को, सो मीन वैल्यू इज ट्रू। ये हो गई मीन वैल्यू थ्योरम। और रॉली में क्या था? एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखो, सी की वैल्यू इस इंटरवल में आना चाहिए। अब एफ डैश सी बोलो कहाँ है? ये एफ डैश सी बोलो 3c² माइनस 10c माइनस 3, 3 3 जा 9, तोड़ो नहीं गड़बड़ हो जाएगी। 3 3 जा 9 चाहिए माइनस के, अरे वो ये 9 1 माइनस के 9 चाहिए ना, हो माइनस के 9c माइनस के c सही है। फिर वो गड़बड़ हो गई ना, 9c² प्लस के हो गए, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 36 सही है। देखो है ना, c इक्वल टू 10 प्लस माइनस 136 का स्क्वायर रूट लगभग बता दो कितना होता है। चलो निकाल लेना, लगभग जितना हो निकाल के बस जो प्लस और माइनस करके दो वैल्यू बना देना। आ गया समझ में? तो ऐसे करोगे आप जो मीन वैल्यू थ्योरम। यही तो है एफ डैश सी। क्या पूछा है? 0, तो जो 0 रख दिया हमने। अब जो सी की वैल्यू क्या तो रहे निकाल लो, है ना? हैं ये अच्छा 1 और 3 के बीच में ही तो होता है 2.3, है ना, बिलोंग कर रहा है ना। 2.3 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब बिलोंग कर रहा है। मिटा दें, वीडियो में देख लेना, नोट्स वीडियो में उतारो नहीं, वीडियो में देख लेना। अब भैया इसकी मिसलेनियस में कोई डाउट है क्या? देखो नहीं तो आगे बढ़े करके पूछ लेना। हैं पूछोगे बाद में, कोई को और को आओ कर लेना, डाउट बुत भेज दिया करे। हम तो रेगुलर वीडियो तो आ रहे हैं, हम तो रेगुलर ही पढ़ा रहे हैं। हमने मैसेज डाला होगा, नहीं डाला था? हाँ ऐसा कर लो तो बढ़िया, इसमें तुम कर भी लोगे, क्या प्रॉब्लम। रेगुलर में क्या करोगे यार तुम, जो ठीक है। एक दिन आ गए डाउट पूछ गए, एक दिन जब वीडियो देख लो। ऐसी चलने दो कि रेगुलर लगा दें, सब बच्चे कह देंगे तो रेगुलर लगा। आए तो बच्चे अभी 5 तुम आए हो, और भी तो जितने आएंगे सवाल लगेंगे तुम रेगुलर करवा देंगे, है ना। बच्चे लड़के लड़की सबसे बोल देंगे ध्यान लगे, तुम पढ़ाने लगेंगे, हमें क्या। चलो अब हम 6 चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना। और बचा क्या अपन पे? कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, फिर क्या रह गया? इसमें फर्स्ट सेकंड बाद में करेंगे। अब तो लास्ट चैप्टर बता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या फिर सेकंड बुक शुरू कर दें। जो टफ है अभी बाद में हम सोच रहे बाद में करवा दें, बहुत टफ चैप्टर है जो आखिरी में होगा, फर्स्ट सेकंड और जी 6 चैप्टर। अब हम कल से सेकंड मैथ बोल दें जहाँ पे। इस टाइप से हमारा डिफरेंशिएशन आउट हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन पूर्ण हो गया।
अब हम पे एक लास्ट यूनिट बची है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 6th चैप्टर एनसीईआरटी का, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले अपन अब सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन से रह गए आपके फर्स्ट बुक में? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और 6th चैप्टर, जी अपन लास्ट में करेंगे। पहले सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे अब अपन, है ना। इसका आप रिवीजन कर लो और डाउट पूछ लो हमसे, और कल से हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, है ना। जो कुछ भी होगा वो देख लेंगे अपन, ठीक है ना। ओके, हाँ पूछो, जल्दी पूछो, पेज नंबर बोलो। एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का 12 क्वेश्चन डाउट है। तो भैया देखो 12th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यार हमने करवाया है, नहीं करवाया? चलो दोबारा देख लो। 12th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2। क्या है? 1x, हाँ देखो 1 माइनस एक्स क्यू का मतलब है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। पहले तो इसे समझ लो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है फार्मूला। अब हमें यदि 1 माइनस एक्स क्यू चाहिए है तो इसका बनेगा 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा इसका। देख लो, अब इसका होल स्क्वायर मतलब इन दोनों के होल स्क्वायर। ऐसे रफ कापी पे हमने लिख लो, फेर पे लिख लो। देखो होल स्क्वायर कर दिया, मतलब इतनी चीज़ चाहिए अब तुम्हें। ये 2 बार चाहिए और ये 2 बार चाहिए, इसका मीनिंग। अब हमें ऐसा ला के बताना है, तब वो ऐसा हो पाएगा। तो करो भैया, तो एक काम करो, जब कर ही रहे हो तो C1 में चेंज है R1 में, जो भी करना हो R से ही कर दें। R1 में चेंजेज R1 प्लस R2 प्लस R3। हमें दिख गया था कि तीनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म बन रही हमारी। कर दो भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें मालूम है डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो फर्स्ट रो में से हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। अच्छा, अब 2 काम करने पड़ते हैं डिटरमिनेंट में। एक तो 0 भी बनाते चलो और कॉमन भी निकालते चलो। अभी तो एक निकला है। चलो भैया अब 0 बनाओ। C1 में चेंजेस C1 माइनस C2 और C2 में चेंजेस, या R में करना है, काय में करना है? C2 में चेंजेस C2 माइनस C3। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर करो भैया, C1 माइनस C2, 1 में से बन गए 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस एक्स स्क्वायर। C2 माइनस C3 कर दो 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, 1x1। अब हम इनमें से कॉमन निकाले, तो इसमें से x माइनस 1 ले लें। नहीं, 1 माइनस एक्स लो यार, काय को फिर माइनस परेशान करोगी। पहले ही 1 माइनस एक्स बना लो, तुम तो कैसे ही बनाओ। इसमें 1 माइनस एक्स बना रहे हैं 0 हैं, इसके कर लो फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 1। माइनस अब इतना ही पटक देंगे, रोक देंगे। इतना से कॉमन ले लो, क्या चाहिए? 1 माइनस एक्स चाहिए। हाँ यार, इतना भी माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इतना से कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स चाहिए ना, एक्स कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स। 0 1 माइनस एक्स, इतना से का कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और 1x1। तो एक 1 माइनस एक्स जामे से निकल गया और एक 1 माइनस एक्स जामे से निकल गया। 1 माइनस एक्स को काम हो ही गया,
और एक बन जो है ही अपन पे, एक और चाहिए तो उठा के फटका कर दोगे एक्सपेंशन। तुझे दो बार वो कॉमन ले लो, का कॉमन जा रहा है 1 माइनस एक्स एक फर्स्ट कॉलम में से और एक 1 माइनस एक्स सेकेंड कॉलम में। 1 माइनस एक्स फर्स्ट कॉलम में से लोगे तो क्या बचेगा वो 0 1 प्लस एक्स है ना, और एक्स यही बचे ना। और सेकंड कॉलम में से लोगे तो 0 1 तो माइनस 1 प्लस एक्स। और तीसरा वाला कॉलम बोलो 1 एक्स 1। बस अब कुछ मत करो, हम पे सब चीज़ें हो गई, एक चीज़ जब चाहिए तो जाए एक्सपेंशन से जाएगी, छोड़ दो, है ना। आ गया, कर लो नोट। अब इसके बाद हम कल अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, है ना।